हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो डिपेंड करता है, ये हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं वो डायरेक्ट अपना सिक्रीशन ब्लड में देते हैं। वो डक्टलेस होते हैं, उनमें डक्ट नहीं पाए जाते हैं। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनमें डक्ट पाए जाते हैं। वो अपना सिक्रीशन जो है कैविटीज़ के अंदर देते हैं। और ये हार्मोन्स हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारे ग्रोथ, जो डिफरेंट केमिकल जो एक्टिविटी होती हैं उसमें पार्ट प्ले करते हैं। तो इसमें हम जो डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में, इसमें हम कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स के बारे में स्टडी की जाती है, जिसको एंडोक्राइनोलॉजी बोला जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, वो सिक्रीट करते हैं। उसमें जो सेल्स होते हैं, सेल वो उनका ग्रुप्स होता है, और वो डायरेक्ट जो है अपना सिक्रीशंस ब्लड में देते हैं। इनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। इसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम में जो कुछ ग्लैंड्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो नंबर 1 है उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। नंबर 2 जो है वो थायराइड ग्लैंड है, ये 1 होता है। और पैराथायराइड ग्लैंड जो 4 होते हैं, लोब्स में होते हैं 4 लोब्स। और एक एड्रीनल ग्लैंड होता है। इसके बाद जो अगली स्लाइड है उसमें हम बात करेंगे पीनियल ग्लैंड की, और ये 1 होता है। पेनक्रियाज जो है ये 1 ग्लैंड होता है। थाइमस हमारा 1 ग्लैंड होता है। ओवरी जो हैं वो फीमेल में 2 होती हैं, और वो जो हैं कुछ हार्मोन सिक्रीट करती हैं। और टेस्टिस जो होती हैं ये मेल में होती हैं, ये 2 होती हैं। ये भी अपने जो हार्मोन्स होते हैं डायरेक्ट यहाँ पर ये सिक्रीट करती है। अगली जो स्लाइड है उसमें हम फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हाइपोथैलेमस के नीचे पाया जाता है। यह हाइपोफिजियल फोसा में पाया जाता है। इसका साइज पी जो मटर होता है उसका जो साइज़ होता है उसके जितना होता है। इसका वेट 500 मिलीग्राम होता है। इसके जो पार्ट्स होते हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर से जो ग्लैंड जो हार्मोन्स निकलते हैं ये हमारी बॉडी के सारी जो हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं, और मैक्सिमम ये हमारी केमिकल जो एक्टिविटी है उसमें पार्ट प्ले करते हैं। ये हमारी बॉडी में पेन, स्ट्रेस, इमोशन में हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड की जो लेंथ है 1.2 से लेके 1.5 सेंटीमीटर होती है। इसका जो वेट है वो 0.5 ग्राम होता है, यानी कि 500 मिलीग्राम। इसके बाद इसके पार्ट्स के बाद बात करेंगे। जो मैंने इसमें बताया था आपको, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका दूसरा नाम है एडिनो हाइपोफिसिस। और जो सेकंड है उसका नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफिसिस। और जो तीसरा पॉइंट होता है उसका नाम है इंटरमीडिएट लोब। तो ये 3 जो हैं इसके पार्ट होते हैं। इसमें जो 2 पार्ट होते हैं, जो इसका एंटीरियर और पोस्टीरियर जो पार्ट होता है, यही सबसे ज़्यादा इसमें मेन रोल प्ले करता है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। जो एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो कई टाइप्स के हार्मोन को सिक्रीट करता है, जो हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है जीएच, यानी कि ग्रोथ हार्मोन। यह हार्मोन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में एंटीरियर पोस्टीरियर के द्वारा सिक्रीशन किया जाता है। यह हमारी बॉडी की ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है, सेल्स के डिवीज़न में हेल्प करता है, और कुछ ऑर्गन्स के मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करता है। अगला जो है उसका नाम है टीएसएच। टीएसएच का फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन जो है टीआरएच के उत्तेजन मतलब इंक्रीज़ होने से होता है, और ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को यानी कि स्टिमुलेट करता है, उसको ये कंट्रोल करता है।
थायराइड जो ग्लैंड है उसमें दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, T3 जिसको बोलते हैं ट्राइयोआइडोथायरोक्सिन और T4 जिसको बोलते हैं टेट्राथायरोक्सिन या थायरोक्सिन हार्मोन। इन दोनों को ये कंट्रोल करता है, तो इसका नाम है TSH। अगला जो हार्मोन है उसका नाम है ACTH। इसका फुल फॉर्म है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यह एड्रीनल कॉर्टेक्स पर कंट्रोल करता है और एड्रीनल कॉर्टेक्स और कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉयड की जो क्वांटिटी होती है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। उसके बाद अगला जो हार्मोन है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन है। यह हार्मोन जो बेबीज़ होते हैं उनके बर्थ के बाद मदर की ब्रेस्ट पर डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है और यह हार्मोन लैक्टेशन जिसको हम बोलते हैं मिल्क का प्रोडक्शन करना, उसमें ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और मिल्क बनाने में ये हेल्प करता है ताकि बच्चा मिल्क का यूज़ करे, उसको ले। उसके बाद है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होता है ये प्यूबर्टी के बाद दो सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन जो हैं वो इस प्रकार हैं जो यहाँ पर ये हेल्प करते हैं। इसमें पहला है FSH। FSH का पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ये जो है ओवा और स्पर्म जो एग होते हैं वो फीमेल में बनते हैं, स्पर्म जो हैं वो मेल में बनते हैं। इन दोनों को हम बोलते हैं गैमेट्स। गैमेट्स को बनाने में ये मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। यह ऑस्ट्रोजन की सिक्रीशन में भी हेल्प करता है और स्पर्म की प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है। दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको बोलते हैं LH। यह हार्मोन फीमेल में प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन में मदद करता है, हेल्प करता है और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिक्रीशन में एक मेन ये रोल प्ले करता है। तो ये जो हार्मोन्स हुए ये हो गए सारे जो निकलते हैं हमारे एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम बात करेंगे इसका जो सेकंड पॉइंट है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका जो सेकंड पार्ट है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिनका नाम है ऑक्सीटोसिन और ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन जो बच्चे का जन्म होता है, बर्थ होता है बेबी का, उस टाइम यूट्रस मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं और जो बेबी होता है उसकी डिलीवरी में, यानी कि उसको बाहर आने में, उसके जन्म में, बर्थ में ये हेल्प करते हैं। ऑक्सीटोसिन जो ब्रेस्ट सेल्स को कंट्रैक्शन करते हैं, बन के बढ़ाते हैं, जिससे कि मिल्क को इजेक्शन होने में हेल्प होती है। उसके बाद जो है ADH का पूरा नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन हार्मोन। ये हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से सिक्रीट होता है और यह यूरिन के आउटपुट करने में हेल्प करता है। यानी कि जो ADH होता है यहाँ से सिक्रीशन होने के बाद ये किडनी में जाएगा और वहाँ पर जो है ये जो वाटर होगा उसको एब्जॉर्प्शन होने में हेल्प करेगा। इसके अलावा ये पेन, स्ट्रेस, ट्रॉमा में एक जो है हेल्प करता है और सिक्रीशन करने में ये मदद करता है वहाँ पे। तो ADH जो है ये स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में भी ये हेल्प करता है। इसके बाद अगला जो हमारा स्लाइड है वो है थायराइड हार्मोन। थायराइड जो हार्मोन है यह ग्लैंड लैरिंग्स के सामने पाया जाता है। इसका वेट 25 ग्राम होता है। यह बटरफ्लाई शेप का होता है और इसकी 2 लोब्स होती हैं। इसकी लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर होती है और इसका विड्थ जो है 3 सेंटीमीटर होता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी में 2 तरह के जो हार्मोन्स होते हैं उनको ये सिक्रीट करता है, जिसका नाम है T4 और T3। T4 को हम बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन और T3 को बोलते हैं ट्राईआइडोथायरोक्सिन हार्मोन। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। ये दोनों हार्मोन शरीर में थायराइड ग्लैंड के द्वारा बनाए जाते हैं। ये दोनों हार्मोन्स जो इनकी जो फॉर्मेशन होती है उसके लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ये हार्मोन जो है आयोडीन डिपेंडेंट हार्मोन है। ये आयोडीन सी फूड और वेजिटेबल से हमें ये मिलते हैं। T3 और T4
हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करते हैं, और ये हमारी जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को और हार्ट रेट को प्रोडक्शन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये हमारे स्केलेटन और नर्वस सिस्टम की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट में मेन रोल प्ले करते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन जो है एक हार्मोन होता है जो कि यह भी थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। यह हार्मोन कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज़ करने में हेल्प करता है। अगर कैल्शियम का लेवल ये बढ़ जाता है तो उस टाइम ये कैल्शियम के लेवल को जितना हो सकता है उतना ये कंट्रोल करता है। इसके बाद है पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है यह बहुत छोटे छोटे जो ग्लैंड्स हैं उन जो थायराइड की दोनों लोब्स के पीछे दो दो पाए जाते हैं, और उसको हम बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, यानी कि थायराइड ग्लैंड के थोड़े नीचे ही होते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथॉर्मोन नामक एक हार्मोन सिक्रीट करता है, और ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है। पैराथॉर्मोन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का यानी कि इंक्रीज करने का काम करता है, और कैल्शियम हमारी बॉडी में मसल्स कंट्रैक्शन, ब्लड क्लॉटिंग और बोन फॉर्मेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगली स्लाइड में एड्रेनल ग्लैंड को। एड्रेनल ग्लैंड को हम दूसरा नाम बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड, यानी कि ये जो हमारी जो किडनी होती हैं दोनों, उनके सरफेस के ऊपर की साइड में ये पाए जाते हैं। ये दो ग्लैंड्स होते हैं, ये किडनी के ऊपर पाए जाते हैं। ये 4 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है और 3 सेंटीमीटर इनकी जो होता है वो थिकनेस होती है। एड्रेनल ग्लैंड के फंक्शन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। इन दोनों के नाम हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला। तो अब हम पढ़ेंगे एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला के बारे में। पहले जो हमारा पॉइंट है वो है एड्रीनल कॉर्टेक्स। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है ये 3 तरह के हमारी बॉडी में स्टेरॉयड जो हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि हमारी बॉडी में वो हेल्प करते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। जो फर्स्ट है उसका नाम है ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। ये जो हार्मोन होता है ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो ACTH सिक्रीट करता है और ग्लूकोकोर्टिकॉइड ये इसको सिक्रीट करता है। दूसरा जो नाम है इसका नाम है मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। इसका मेन हार्मोन एल्डोस्टेरोन से है, और यह हमारे शरीर में वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को नॉर्मल बना के रखता है, और ये हमारी बॉडी में सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन और पोटेशियम के एक्सक्रीशन को कंट्रोल करता है, और ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करता है। उसके बाद जो है अगला जो हार्मोन है उसको बोलते हैं एंड्रोजन्स। एंड्रोजन का दूसरा नाम है जो हम बोलते हैं सेक्स हार्मोन। ये मेल में एड्रोजन और हार्मोन सिक्रीट करता है, और फीमेल में एड्रीनल कॉर्टेक्स के द्वारा एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है, जो कि प्यूबिक हेयर की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट फंक्शन थे, इम्पोर्टेंट हार्मोन थे, ये हमारे जो कॉर्टेक्स के द्वारा प्रोडक्शन किए गए थे। इसके बाद है एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल जो मेडुला होता है ये चारों तरफ से कॉर्टेक्स से घिरा होता है। यह 2 तरह के एड्रेनलिन नॉरएड्रेनालाइन हार्मोन सिक्रीट करता है। ये दोनों हार्मोन सिंपैथिक और नॉन सिंपैथिक के जो हार्मोन होते हैं उनके साथ में ये फाइट करता है, और उसकी फ्लाइट को ये इफ़ेक्ट भी करता है। यानी कि जो इसके फंक्शन होते हैं वो हम इस प्रकार है, यहाँ पे इसमें हम रीडिंग कर रहे हैं, 1 बाय बताते हैं। इसके जो फंक्शन होते हैं दोनों के, ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ करते हैं, इसेंशियल ऑर्गन की ब्लड वेसल्स को ज़्यादा डायलेट हो जाती है उसको भी कंट्रोल करते हैं, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करते हैं। एड्रीनल जो होता है एड्रीनलाइन लाइन जो है हार्ट और मेटाबॉलिक प्रोसेस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, और जो नॉर एड्रेनालाइन होता है ये हमारा ज़्यादातर जो काम करता है ये ब्लड वेसल्स के ऊपर अपना ज़्यादा इफ़ेक्ट ये डालता है। इसके बाद अगला जो ग्लैंड है उसका नाम है पीनियल ग्लैंड। अब हम पीनियल ग्लैंड के बारे में आपको समझाएंगे। यह बहुत ही छोटा ग्लैंड होता है
जिसका कलर रेड कलर का होता है और कॉर्पस कॉलोसम के पास ये पाया जाता है जो हमारे ब्रेन में होता है। यह मेलेनिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट करता है। यह प्यूबर्टी से पहले हमारे सेक्स ऑर्गन की ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट को रोकता है, उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। इसके बाद अगला जो हमारा जो मेन जो 6 पॉइंट है उसका नाम है पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज होता है ये एक स्पेशल तरह के सेल्स इसमें पाए जाते हैं जिसको हम पेनक्रियाटिक आइलेट्स कहते हैं। पेनक्रियाटिक आइलेट्स जो है ये इसमें 3 टाइप्स के जो हैं यहाँ पर सेल्स होते हैं जो अपना ये मेन रोल प्ले करते हैं, अपना ये फंक्शन यहाँ पे दिखते हैं। वो होते हैं अल्फ़ा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। ये 3 तरह के सेल्स जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। इसमें जो अल्फ़ा सेल होता है ये ग्लूकागोन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट करता है जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करता है। दूसरा जो नाम है बीटा सेल होता है ये एक इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करता है और डेल्टा सेल जो है ये सोमैटोस्टिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है ये। अब इसके बाद हम जो आगे इसमें बात करेंगे वो बात करेंगे इसमें कि जो बीटा सेल होता है वो हमारी बॉडी में कैसे काम करता है। मैंने आपको ग्लूकागोन के बारे में बताया था कि अल्फ़ा सेल से सिक्रीट होता है और ये हमारी बॉडी में वज़न बढ़ाने का काम करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है और हाइपोग्लाइसीमिया को ये रोकता है। इंसुलिन के ये अपोजिट काम करता है, ब्लड शुगर जो लेवल है उसको ये इंक्रीज़ करता है। जो इंसुलिन होता है ये हार्मोन हमारा जो हमारे ग्लूकोज के लेवल को ये कम करने में मदद करने के माइनस करता है, डिक्रीज़ करता है और ये बीटा सेल से ये सिक्रीट होता है, रिलीज़ होता है। और ये सेल्स जो हैं कई तरह के जो ग्लूकोज हैं उनको ये माइनस करता है, यानी कि जो ग्लूकोज है उसको ब्लड से बाहर निकालता है, प्रोटीन और फैटी एसिड के सिंथेसिस को इंक्रीज़ करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में मदद करता है। तीसरा जो पॉइंट है वह सोमैटोस्टेटिन। यह इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों की सिक्रीशन को कम करता है और यह ग्रोथ में भी मदद करता है। पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस को भी रिलीज़ करता है जो कि हमारे फूड में डाइजेशन का काम करता है। अगला जो पॉइंट है वो है थाइमस। अब हम थाइमस के बारे में पढ़ेंगे। थाइमस हमारा एक ग्लैंड होता है कि जो मीडिया स्टीनम के पीछे पाया जाता है। थाइमस ग्लैंड 10 से 15 ग्राम का होता है और जब ये जो प्यूबर्टी होती है, जब छोटे होते हैं बच्चे, तब ये छोटा होने लगता है और थाइमस जो है वहाँ पर टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है। मैच्योर जो टी लिम्फोसाइट होता है वो थाइमस को छोड़कर ब्लड में चला जाता है और ब्लड में जो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से जाते हैं उनको किल करता है। ये डायरेक्ट वहाँ पे किल करता है, फैगोसाइटोज के रूप में नहीं करता है। यानी कि जो हमारी जो सेलुलर इम्यूनिटी होती है वो टी लिम्फोसाइट के द्वारा दी जाती है। अगला जो पॉइंट है वो है ओवरीज। ओवरीज जो है ये फीमेल में होती है, 2 ओवरीज होती हैं। ओवरीज की जो फीमेल ग्लैंड्स भी होती हैं और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो 2 हार्मोन्स होते हैं ये सिक्रीट करता है। इनको बोलते हैं हम फीमेल सेक्स हार्मोन। और जो टेस्टीज होती है मेल में जो एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ये सेक्स हार्मोन होता है किसमें, मेल में। यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये टेस्टीज के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। तो हमने बच्चों आज आपको बताया है एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में, कुछ हमने आपको नॉलेज देने की कोशिश करी है। आप इसको वीडियो को अच्छी तरह सुनो, इसके जो कुछ स्लाइड्स होते हैं इनको आप देखो और इससे आपको पता चलेगा कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, जो एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं, जो हमारा डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीशंस देते हैं, उनको हम एंडोक्राइन हार्मोन्स बोलते हैं। थैंक यू बच्चों।